हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फेमस वीडियोस। मई 1901 के एक दिन फ्रांस के शहर पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक बहुत अजीब व गरीब खत मौसूल हुआ। इस खत में लिखा था कि पेरिस की एक बहुत मालदार और बड़ी फैमिली ने एक बहुत बड़ा राज छुपा कर रखा है और पुलिस को इस फैमिली से तफ्तीश करनी चाहिए। इस खत में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थीं कि पेरिस का अटॉर्नी जनरल बहुत परेशान हुआ। इसने फौरन पुलिस को इस फैमिली के घर भेजने का फैसला किया। ये फैमिली एक औरत मैडम मोनियर की थी। ये औरत बहुत अमीर और मशहूर थी। इसका शुमार पेरिस की हाई सोसाइटी में होता था। मैडम मोनियर चैरिटी बहुत ज़्यादा करती थी और इसके चैरिटी देने की वजह से इसको फ्रांस की हुकूमत की तरफ से एक कम्युनिटी अवार्ड भी मिला था। इसका बेटा मार्सल भी काफ़ी बड़ा वकील था। इस फैमिली की एक बेटी भी हुआ करती थी जिसका नाम ब्लांचे मोनियर था, लेकिन ब्लांचे को पिछले 25 साल से किसी ने नहीं देखा था। ये लड़की अपनी जवानी में ही कहीं गायब हो गई थी, लेकिन किसी ने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये लड़की कहाँ चली गई। वहाँ पुलिस मैडम मोनियर के आलीशान घर पहुँच गई। इन्होंने उस खत की बुनियाद पर मैडम मोनियर की घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। वैसे तो पुलिस को सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इनको घर की सीढ़ियों से अजीब सी बदबू महसूस हुई। ये बदबू घर के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद एक कमरे से आ रही थी। इस कमरे का दरवाज़ा लॉक था। पुलिस को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है और इन्होंने फौरन इस कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। और जो ही दरवाज़ा टूटा, पुलिस के होश उड़ गए। इन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, इस कमरे में मुकम्मल अंधेरा था और कमरे में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस कमरे में घुसी तो इन्हें एक बहुत बड़ा पर्दा नजर आया। इस पर्दे के पीछे एक खिड़की थी। इस खिड़की से बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आ रही थी। पुलिस ने फौरन इस खिड़की को भी तोड़ दिया और जो मंजर इन्होंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। खिड़की की दूसरी तरफ भी एक छोटा सा कमरा था। इस कमरे में एक टूटा और पुराना बेड मौजूद था। इस बेड के इर्द गिर्द सड़ा हुआ खाना गिरा हुआ था और बेड पर एक औरत इंतहाई बुरी हालत में जंजीरों में बंधी हुई थी। ये ब्लांचे मोनियर थी जो अपने ही घर में पिछले 25 साल से इसी छोटे से कमरे में कैद थी। इस औरत ने पिछले 25 सालों में सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। इस कमरे में कोई वॉशरूम तक मौजूद नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि ये औरत 25 सालों से किस हालत में इस जगह पर रह रही थी। इस कमरे में इतनी ज़्यादा बदबू थी कि पुलिस के लिए चंद मिनट्स भी इस जगह पर रुकना इंतहाई मुश्किल था। ब्लांचे मोनियर को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और इसकी माँ और भाई को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लांचे का वज़न उस वक्त सिर्फ 27 किलो था और ये करिश्मा ही था कि ये 25 साल से जिंदा थी। लेकिन इस लड़की की कहानी ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया को अफसरदा कर दिया। दोस्तों, 1876 में जब ब्लांचे 25 साल की थी तो ये एक लॉयर से शादी करना चाहती थी, लेकिन इसकी माँ जो कि इंतहाई मालदार थी उसको ये बात पसंद नहीं आई। इसने ब्लांचे को कहा कि ये वकील इतना कमाता नहीं है और इसकी इस वकील से शादी नहीं हो सकती। लेकिन ब्लांचे अपनी जिद पर कायम थी। अपनी बेटी की कोई परवाह ना करते हुए इस जालिम औरत ने अपनी ही बेटी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, तब तक जब तक ये इसकी बात ना मान जाए। दोस्तों, दिन गुजर गए, हफ्ते, महीने, यहाँ तक के साल, लेकिन ब्लांचे अपनी बात पर कायम रही। यहाँ तक कि जिस वकील को ये पसंद करती थी वो भी किसी बीमारी की वजह से मारा गया। लेकिन इसकी जालिम माँ ने इसको इसी कमरे में कैद रखा जहाँ कोई वॉशरूम तक मौजूद नहीं था। इस कमरे में ब्लांचे के साथ ही सिर्फ चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़े थे। अगले 25 सालों में इस मालदार फैमिली के किसी फर्द ने ब्लांचे की मदद करने की कोशिश नहीं की, ना तो इसके भाई ने और ना ही इस घर के किसी और मुलाजिम ने। और ब्लांचे ने 25 सालों तक रोशनी तक नहीं देखी। इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि इसका ज़िंदा बच जाना ही एक मिरेकल था। दोस्तों, अब वो ख़त पेरिस के अटॉर्नी जनरल को किसने लिखा, ये बात कभी सामने नहीं आ सकी। हो सकता है कि इस घर के किसी मुलाजिम को ब्लांचे की हालत पर तरस आ गया हो और उसी ने वो ख़त लिखा हो। ये खबर पूरे फ्रांस में आग की तरह फैल गई थी कि एक माँ ने अपनी ही बेटी को 25 साल तक
غیر انسانی حالت میں قید رکھا۔ لوگوں کا اس خبر پر یقین کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ لوگ شدید غصے میں تھے اور میڈم مونیر کے گھر کے باہر پہنچنا شروع ہو گئے۔ میڈم مونیر اتنی زیادہ گھبرا گئی تھی کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور یہ اسی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ماری گئی۔ بلانچے کے بھائی کو 15 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا اور یہ کہانی آج تک لوگوں کو ہانٹ کرتی ہے۔ بلانچے کی ذہنی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کو فرینچ حکومت نے اپنے پاس ہی رکھا۔ اس عورت کی موت 1913 میں ہو گئی تھی۔ دوستو، ایسا ہی کیس جس کو فریٹزل کیس بھی کہا جاتا ہے، اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جب ایک لڑکی 24 سال تک اپنے ہی گھر میں قید رہی تھی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے اس چینل کی نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جایا کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔